नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाराज जनक और जनकपुरी का इतिहास। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी और सीतामढ़ी नाम कैसे पड़ा। आज पुनौरा धाम जिस जगह पर स्थित है वह जिला सीतामढ़ी है। यह नाम भी पौराणिक घटनाओं और किंवदंतियों से ही निकला हुआ है। इसका नाम अलग अलग समय पर बदलकर आज सीतामढ़ी हुआ है। यह घटना तो सभी को पता है कि जब मिथिला में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, तब राजा जनक ने महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के पुनौरा धाम पहुँचे। यहाँ उन्होंने माता सीता मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। देवी सीता, जो श्री राम की पत्नी हैं, उन्हें पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी का अवतार, जगत की माता और आदि शक्ति कहा गया है। पुनौरा धाम बिहार के सीतामढ़ी में है और पौराणिक आधार पर इसकी काफ़ी मान्यता रही है। देवी सीता के जन्म स्थान के तौर पर तो इसकी मान्यता है ही। इसके अलावा यह ऋषि पुंडरीक की तपस्थली भी रही है। पौराणिक काल में यह क्षेत्र राजा जनक के मिथिला का बाहरी ग्रामीण इलाका भी था। मिथिला के राजाओं द्वारा पूजित भगवान परशुराम भी जब भी इस नगर में आते थे तो इस स्थान पर रुकते थे, क्योंकि यह जन्म स्थान नहीं था। भगवान परशुराम ने सारी पृथ्वी जीतकर अपने गुरु शिवजी को दान कर दी थी, इसलिए वह धरती पर कहीं भी एक स्थान पर नहीं रह सकते थे और नगर में रुक भी नहीं सकते थे। इसीलिए वह पुंडरीक आश्रम के बाहर ही रुकते थे। जब मिथिला में पड़ा था 12 वर्ष का अकाल, आज पुनौरा धाम जिस जगह पर स्थित है वह जिला सीतामढ़ी है। यह नाम भी पौराणिक घटनाओं और किंवदंतियों से ही निकला हुआ है। इसका नाम अलग अलग समय पर बदलकर आज सीतामढ़ी हुआ है। यह घटना तो सभी को पता ही है कि जब मिथिला में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, तब राजा जनक ने महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के तहत ही उन्हें और महारानी को खुद जाकर बंजर पथरीली भूमि को हल से जोतना था। राजा रानी इन्हीं पुंडरीक ऋषि के आश्रम की सीमा से बाहर मौजूद बंजर भूमि को जोतने पहुँचे थे। यहीं पर हल की नोक, जिसे सीता कहा जाता है, उससे टकराकर एक पिटारी बाहर निकल आई। इस पिटारी में ही देवी सीता नवजात अवस्था में थी। नवजात शिशु को जैसे ही महारानी सुनैना ने हृदय से लगाया, वैसे ही आकाश बादलों से घिराया। एक तरफ उनकी छाती मातृत्व के पयोधर से भीग गई, तो दूसरी तरफ प्यासी तप्त धरती को वर्षा ने अपार सुख दिया। एक मड़ई में रखी गई थी नवजात सीता। अचानक आई बारिश से नवजात को भीगने से बचाने के लिए महाराज जनक ने उसी बारिश में अस्थायी झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। गांव में आज भी अरहर, चने की सूखी डंडियों, खरपतवार के अलावा कोसा मूंज की बेतों और लहराती पत्तियों को इकट्ठा कर अस्थायी झोपड़ी बनाई जाती है। बिहार में इसे मड़ई कहते हैं। इसे बस इकट्ठा करके बांस के आधार पर
छाजन की तरह डालकर फंसा देते हैं। कैसे बना पुनोरा धाम, जानते हैं महत्व। राजा के आदेश पर तुरंत ही ऐसी ही मड़ई बनाकर तैयार कर दी गई और भीगती हुई सीता जी को लेकर माता सुनैना उसमें बैठ गई। यहाँ उन्होंने उनको स्तनपान कराया और वर्षा से उनकी रक्षा हुई। सीता जी के लिए बनी मड़ई के कारण यह स्थान सीता मड़ई कहलाने लगा, चूँकि देवी सीता यहाँ भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इसका नाम सीतामढ़ी भी रहा। मही का अर्थ पृथ्वी होता है। बदलते बदलते यह नाम सीतामढ़ी भी रहा, लेकिन बहुत प्रचलित नहीं रहा और लोक की भाषा में सीतामढ़ी अधिक प्रयोग में रहा, तो इसका नाम धीरे धीरे सीतामढ़ी हो गया। पुंडरीक ऋषि का आश्रम स्थल ही बाद में पुनोरा धाम भी कहलाया। सीता जी का असली जन्म स्थान कौन सा है और कहाँ रहा है, इस प्रश्न पर भी कई विवादित चर्चाएं होती रहती हैं। नेपाल में जनकपुर नाम से एक स्थान है और वहाँ जानकी महल नाम से एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। इसे जनक जी का प्राचीन राजमहल भी कहते हैं। नेपाल सरकार की टूरिज्म वेबसाइट पर जनकपुरी को खुले तौर पर जानकी यानी सीता की जन्मभूमि बताया गया है। साइट पर जिक्र है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले जनकपुरी मिथिला की राजधानी हुआ करती थी, जिसके शासक जनक थे। यहीं पर सीता जी उन्हें खेत जोतने के दौरान मिली थी। क्या है नेपाल का दावा? नेपाल के इस दावे पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इस बात पर सभी एक राय है कि बिहार का नेपाल की सीमा से लगता हिस्सा और सीतामढ़ी का पूरा क्षेत्र, इसके आगे सहरसा से पूर्णिया तक, मुजफ्फरनगर, दरभंगा और चंपारण मधुबनी तक का क्षेत्र मैथिल भाषी है और यही मिथिला नगरी का इलाका भी रहा होगा। महाभारत में यही अंग प्रदेश कहलाया, जो कर्ण के अधिकार में रहा। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि महाराज जनक का महल आज के जनकपुरी में रहा हो और सीता समेत उनकी सभी राजकुमारियों का बचपन वहीं बीता हो, लेकिन सीता के जन्म स्थान के तौर सीतामढ़ी का दावा अधिक मिलता है। पुनोरा धाम में कई तीर्थ स्थल। यहाँ के कई तीर्थ स्थल भी इस दावे की पुष्टि करते हैं कि सीता जी का जन्म जिस भूमि में हुआ वह सीतामढ़ी के पास ही कहीं रहा होगा। संत देवरहा बाबा ने भी अपने जीवन काल में इस स्थान को देवी सीता के उत्पत्ति स्थल के तौर पर चिन्हित किया है। यहाँ पर जानकी कुंड नाम से एक प्राचीन तालाब है, जिस स्थान पर राजा जनक ने इंद्र प्रसन्ना यज्ञ कराया था। वहाँ उर्विजा कुंड नाम से तालाब मंदिर है। उर्विजा देवी सीता का ही नाम है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हलेश्वरनाथ शिवधाम है। मान्यता है कि खेत जोतने से पहले राजा जनक ने यहाँ हल पूजन किया था और इस स्थान पर शिवजी ने उन्हें हल चलाने का सुझाव भी दिया। सीतामढ़ी से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहुत पुराना पाकड़ का एक पेड़ है, जिसे रामायण कालीन माना जाता है। कहते हैं कि विदा होकर अयोध्या जा रही देवी सीता की पालकी कुछ देर यहाँ रुकी थी। यह पाकड़ जब जनकपुर की सीमा पर था, सीता ने यहाँ भूमि पूजन कर एक बार और अपने मायके को निहारा था। बिहार में यह किंवदंतियाँ स्त्रियों के पास उनकी विरासत के तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद है। इन्हें सुनाकर वह जब तब विभोर हो जाया करती हैं। जनकपुरी इस स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो आज नेपाल का इलाका लगता है। ऐसे में वहाँ महल का होना और नगर के बाहर भूमि को जोतने वाला स्थल होने की मान्यता होना कोई बड़ी बात नहीं है।
सीता जी के पिता जनक का असली नाम क्या था? यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि सीता के पिता जनक का असली नाम क्या था। पद्म पुराण में उन्हें सिरध्वज कहा गया है। उनके पिता हर्षरोमा थे। असल में राजा सिरध्वज जनक के एक पूर्वज थे, निमि। किसी श्राप के कारण असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निमि महाराज का कोई पुत्र नहीं था। तब ऋषियों ने उनके शरीर को मत कर एक नए पुरुष को उत्पन्न किया। चूँकि उनका जन्म दूसरी देह से हुआ था, इसलिए वह उत्पन्न पुरुष विदेह कहलाया। इस तरह इस कुल का हर राजा विदेहराज और विदेह जनक कहलाने लगा। मथने से उत्पन्न होने के कारण उस नए उत्पन्न पुरुष का नाम मिथि पड़ा और उन्हीं के नाम पर मिथिला राजधानी की स्थापना हुई। इन्हीं मिथि के पुत्र हुए जनक, जिन्होंने प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया और तब से प्रजा ने मिथिला के हर राजा को जनक कहना शुरू कर दिया। यानी असली वास्तविक जनक मिथि के ही पुत्र थे। इसके बाद अगले राजा बने महारोमा, जिन्हें जनक रोमा कहा गया, और उनके पुत्र सर्वरोमा ने भी अपने कुल की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। उनके बाद महाराज हर्षरोमा मिथिला के राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए, सिरध्वज और कुशध्वज। यही सिरध्वज विदेहराज सिरध्वज जनक कहलाए। इन्हें ही सीता और उर्मिला के पिता होने का पुण्य प्राप्त हुआ। मांडवी और श्रुतकृति उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां थीं। मधुबनी पेंटिंग में रची बसी है सीता जी की कहानी। मधुबनी की विख्यात मधुबनी पेंटिंग में सीता मुख्य चित्र आकृति है। इस पेंटिंग में उनके जीवन के तमाम पहलुओं को उकेरा गया है। हल चलाते राजा जनक को सीता का मिलना, देवी गार्गी से शिक्षा प्राप्त करना, अष्टावक्र ऋषि का आशीर्वाद मिलना, वन फूल चुनती सीता, शिव पूजन करती सीता, सखियों संग झूला झूलती सीता, सीता विवाह, राम सीता सप्तपदी, गौरी पूजन, स्वयंवर, ऐसे तमाम प्रकरण और प्रसंग हैं जिन्हें मधुबनी पेंटिंग में जगह मिली। आज भी बिहार से लेकर बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विवाह के दौरान जो मंडप, तेल, माटी, मिथौड़ी और कोहबर जैसी परंपराएं हैं, वह सब सीता जी के जीवन से प्रेरित है। कोहबर में तो देवी सीता के ही प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं और शुभ कार्यों में गाए जाने वाले मंगल गीत भी देवी सीता को समर्पित होते हैं। सीतामढ़ी में बनने वाला जानकी मंदिर इसी लोक परंपरा की विरासत बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सब जानकारियाँ? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।